धनभागी हैं जो श्रावण के महीने में है, फिर दूर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना, दूर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना। आती समय उस दूर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दूर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज शिव जी के स्थापना के समय पर नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोम सूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है, जब स्थापना होती है तब। अब वो सोम सूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं, तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दे। सोम सूत्र है कि शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की भक्ति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, शिव की अविरल भक्ति, या भगवान शंकर के भक्त की सेवा का जो फल होता है, वो फल मरने के बाद नहीं, शिव पुराण विद्धेश्वर संहिता कहती है कि उसका फल मनुष्य को मरने से पहले जीते जी ही प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आप भगवान की कथा को श्रवण करने बैठे हुए हैं, या भगवान की कथा को भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा को धारण कर रहे हैं, तो हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, तो उसका जो फल है, वो फल हमको लोग कहें कि मरने के बाद कोई फल मिलता है, पर शिव पुराण की कथा कहती है भगवान के शंकर के भजन का, भगवान शंकर के स्मरण का, भगवान शंकर के कीर्तन का, भगवान शंकर के मंत्र जाप का, भगवान शंकर के भक्त की सेवा का फल हमें इसी मृत्यु लोक में जीते जी ही प्राप्त हो जाता है। ये शिव की साधना है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। मतलब ये चलाओ ना भाई, इसकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कैसे आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ तुम लोगों का अभी तक सेट नहीं कर रहा तुम लोगों ने। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आप भूखे को भोजन कराते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, कोई शिव भक्त की सेवा कर रहे होते हो, भगवान शंकर के भक्त की सेवा कर रहे होते हो, भगवान शंकर के भक्त की कोई जल, कोई भोजन, कोई अन्न का भाग, कुछ भी आप दे रहे होते हो, या किसी रूप में भी आप शिव भक्त की सेवा में यदि लगे हुए हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो ये निश्चित है उसका फल हमको जीते जी उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। जीते जी उसका फल हमको मिलता है, जीते जी उसका फल हमको प्राप्त होता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। भगवान की कथा का यजमान पद ग्रहण करे हैं तो इसका फल तो आपको मिल ही रहा है। शिव तत्व उसका फल मिलता है। पूजन फिर निवेदन, जो पहले एक बार कथा में कहा था, पूजन भले कुछ देर की करो, शिव जी का भजन भले कुछ देर का करो, भगवान शंकर की भक्ति भले कुछ देर की करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ पर भरोसा हमेशा करो। भरोसा थोड़ी देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा कुछ देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा तो बाबा पर 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बाबा पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं डिगना चाहिए, भरोसे में कोई कमी नहीं आना चाहिए, भरोसा पूर्ण हो। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। शिव के प्रति हम थोड़ा सा भी जो समर्पण धारण करें हैं, शंकर जी के प्रति हमारा जो थोड़ा सा भी समर्पण है, उसका फल हमें मिलता जो। भरोसा करो 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव पर भरोसा होना चाहिए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियों, शिव पुराण की कथा यहां तक कर रही है, जब हम एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर तक जब निकलते हैं, भगवान शंकर के मंदिर तक जब हम जाते हैं, शिवालय तक जब हम एक लोटा जल लेकर जाना चालू करते हैं, तो दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि ये शिव जी के मंदिर में जा रही है, भगवान शंकर को जल चढ़ा रही है, या शिव जी ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी। गर्भावासी इसको मीठा नहीं आ रहा, पूरा गला सूखा सूखा जा रहा है। दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भाई आवाज भले मत बढ़ाओ, पर शंभु शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम
विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास होगा। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई और फलदार रोज भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना। और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा। हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं जा रहा, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़, और ओमकारेश्वर भीड़, कुबरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं, या शिव महापुराण की कथा में जब पहुँचें, तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जल लेकर जाओ, मंदिर जाओ, खूब जाओ, जितना बन सके ऐसा भाव से मंदिर में पहुंचो, पर उसके जल के साथ में एक औषधि और लेकर जाओ। वो है विश्वास की औषधि, वो है तुम्हारा भरोसा, वो है तुम्हारी दृढ़ता, वो है तुम्हारा विश्वास।
और जितनी मेरी जीजियाँ ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल पर बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रही हैं, जितनी भी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता सावन के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर जितनी सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, मंदिर जाओ, खूब जाओ, शिवालय जाओ, खूब जाओ, तीर्थ जाओ, खूब जाओ, मना नहीं, पर साथ में एक काम और करो, अपने विश्वास को दृढ़ी करो, अपने भरोसे को दृढ़ी करो। अभी कावड़ चल रही है, अवंतिकापुरी में भी कावड़ जा रही है, उज्जैनी में ओमकारेश्वर भी कावड़ जा रही है, विश्वनाथ भी कावड़ जा रही है, काशी नीलकंठ भी कावड़ जा रही है, प्रत्येक शिवालय, यहाँ तक कुबरेश्वर धाम सीहोर में भी कावड़ आ रही है। हम जितने कावड़ यात्री होते हैं, हम उन कावड़ यात्रियों को, जैसे 25 अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ है, सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भरी जाएगी और 11 किलोमीटर बाबा तक आएगी। कामना कावड़, भौम प्रदोष की कावड़, लाखों शिव भक्त आते हैं उस दिन। पर उन लाखों शिव भक्तों को हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप आओ, पर साथ में भरोसा लेकर आओ, विश्वास। गठान कम नहीं हुई, मैंने हिम्मत नहीं हारी। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, 1 लोटे जल का वर्णन करता है और रुद्राक्ष पानी में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव को चढ़ाओ और उस पानी को पियो। मैंने अपने बेटे को देना चालू करा, जल बेटे के सिर पर लगाना प्रारंभ करा और 5 पंडाल में, पंढरपुर, सीहोर, नांदेड़, हैदराबाद, मैंने कथा को सुना और बाबा की मिट्टी को भी अपने बेटे के सिर पर लगाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के सिर में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। ये विश्वास है, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और जो जैसी भावना लाया वो वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने अरे कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले। जल लेकर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, कावड़ यात्रा लेकर जाओ, कावड़ भरकर लेकर जाओ, 2 लोटा जल लेकर जाओ, खूब प्रेम से आप कुबरेश्वर धाम आओ, काशी जाओ, उज्जैनी अवंतिकापुरी जाओ, चाहे ओमकार जाओ, चाहे नीलकंठ जाओ, पर उसके साथ अपने विश्वास को लेकर जाओ, अपने भरोसे। अच्छा, कई लोग कहते थे, जी जी हो, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आए हैं तो विश्वास से ही आए होंगे, हम इतने लोग आए हैं तो भरोसे से ही आए होंगे। नहीं नहीं, इसको भरोसा, वैसे तो तुम शादी में भी चली जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो, शॉपिंग मॉल में जाती हो तो क्या भगवान कभी बुरा नहीं करता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। भगवान कभी बुरा नहीं करता। हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे तो हम कुबरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे हम अवंतिकापुरी गए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम काशी आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे कि हम शिव के मंदिर रोज जाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे जो हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम कुबरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो हम भगवान के दर्शन करने आए थे, साथ में कावड़ भी चढ़ गई। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो बाबा ने कृपा कर कर हमको यहाँ बिठाकर कथा भी सुनवा दिया। ये पूर्व के कर्म है हमारे, कोई अच्छे कर्म थे।
पूर्व के कर्म थे पहुंच गए। और अगर हमारे पूर्व के कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण बस हमारा कोई काम अगर बनते बनते बिगड़ रहा है, तो हम ये ना सोचे कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ना ना ना, हमारा पूर्व का कर्म था, हो गया जो होना था। बाबा अच्छा करेगा, मुझे भरोसा, मुझे विश्वास, मेरा शिव अच्छा करेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, पूर्ण भरोसा। ये मेरा भरोसा करता है कि मेरा बाबा मेरी सुनेगा, आज नहीं तो कल देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर होगा। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, पर हम उस गलत सोच में पड़े। दुनिया पाप कब करती है? जवानी में। पुण्य कब करते हैं लोग? बुढ़ापे में। जवानी में पाप करेंगे और बुढ़ापे में पुण्य करेंगे। पर शिव पुराण की कथा क्या कहती है? आज कपड़ा गंदा हुआ तो आज ही धो दो, दाग नहीं लगे। निकली गलत काम, सवेरे हो गया, तुमने किसी को डांट दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, किसी को कमेंट्स कर दिया, तो तुमने जो सवेरे करा, तो ये काम करना तभी की तभी उसको धोने का प्रयास करना। तो धोगे कैसे? तो गलत निकल गया या गलत अपने मुख से निकला, तो इस जिह्वा ने गलत निकाला, तो उसी समय पर किसी को अगर कुछ बोल भी दिया है तो उसी समय पर सॉरी कह दो, उसी समय पर प्रेम से क्षमा मांगो। इस जिह्वा को रोग लगा है, रोज चुगलिया करने का। इन कानों को रोग लगा है, रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों से शिव पुराण सुन लो, सारा रोग मिट जाएगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब जिब्या से पाप हो गया, गलत बोल दी। जिब्या से पाप हो गया, निंदा कर दी। जिब्या से पाप हो गया कि उसने गलत बोल दिया। अब जिब्या से पाप हो गया, गलत बोल दी। जिब्या से पाप हो गया, निंदा कर दी। जिब्या से पाप हो गया कि उसने गलत बोल दिया। तो अब क्या करना है? थोड़ी देर अपने मुख से गलत निकल गया तो थोड़ी देर बैठकर भजन कर लो, बन सके तो क्षमा मांग लो। और अगर इन कानों से गलती हो गई, इसने चुगली सुन ली, निंदा सुन ली, तो एक काम करो, थोड़ी देर बैठकर भगवान की कथा सुनो। काशी, काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी, अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के ज़माने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर है, कहीं ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया। तो और नी भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता।
तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया। कोसता रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा। तो मेरा बाबा, मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा है, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ। निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना। बुखार आएगा तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा? गलत। वो निंदा कर देना, तू अच्छा रह। और हमारे यहां तो यहां तक का निंदक न्यारे आंगन कुटीर और बिन पानी बिन सारो मेल धुल जाए। अगर निंदक है हमारे पास में, हमारे साथ में, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे 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 वो साफ कर देगा। तो जितनी मेरी जीजियां हैं, तुम लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तुम जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में पहुंचती हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाती हो और कोई तुम्हें कमेंट्स कर रहा है, कोई तुम्हें ताना दे रहा है, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, तुम मंदिर में भजन गा रही हो और कोई तुमको कमेंट्स कर कर, ताना देकर, हंसकर जा रहा है, कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोलकर जा रहा है, तो भगवान भोलेनाथ से कहना बाबा इसको ऐसी बना के रखना, कृपा करना, इसको तुम बिल्कुल बीमार मत पड़ने देना, वरना मुझे कमेंट्स कौन करेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा कौन बोलेगा, मेरी निंदा कौन करेगा, इसको करना बाबा कृपा कर, कृपा शिव कृपा। निंदक को साथ रखो। निंदक बोले बोले तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपने को क्या करना? मसिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल, काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल, काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। एक विश्वास के साथ मंथन में पहले निकला है विष, और वो विष निकलने का कारण क्या है? पहले आप लोग, मेरी जीजियां चाय बनाती हैं,
दूध भी डाल देती हैं, चाय पत्ती भी डाल देती हैं, शक्कर भी डाल देती हैं, अदरक भी कूट के डाल देती हैं। कभी कभी गुस्से में रहती है तो ज्यादा अदरक कूट देती है। अदरक कूट के डाल देती है। तिजोरी के नीचे सांप घुस गया, सांप। और वो तो तिजोरी को हाथ नहीं लगाने दे रहा, वो तो तिजोरी को छूने नहीं दे रहा। पर तिजोरी के नीचे जैसे ही सांप आया, तिजोरी के पीछे जैसे ही सांप आया, इतनी देर में कहा इस तिजोरी को तुम संभाल लो भैया। देखो ना, तो भैया हमें तो लग रहा है कि तिजोरी के नीचे तो सांप नहीं है, तिजोरी के पीछे से अंदर घुस गया। और सांप कहाँ घुस गया? तिजोरी के अंदर, पीछे से घुस गया। तो फिर कहा अरे भैया अब करें क्या? तो एक काम करो, ये लो, ये चाबी लो, ये चाबी लो। चाबी भी पास में से नहीं दे रही, अब तो वहीं से फेंक रही। और जितनी चाबी से लगाव था यहीं कमर में खोस के रखती थी। दिन भर कमर में खुशी रहती थी। और कमर में नहीं खोसेगी तो बैग के अंदर डाल के रखेगी, और बैग के अंदर नहीं रखेगी तो घर में भी ऐसी जगह रखेगी कि किसी के हाथ में ना आए, छुपा के रखेगी। और आज क्या कर रही है? सांप घुस गया तिजोरी के अंदर, लो भैया ये चाबी लो, तुम तो भैया जल्दी से खोल लो, तुम्हारी तिजोरी है, चलेगा? मैं बोल रही ना, चलेगा, खोलो, खोल दो, खोल दो। आज तक वो तिजोरी ना बहू को दिखाई, ना बेटे को दिखाई, ना किसी को, और पूरी चाबी दे दी, अब खोल लो इसको। क्यों? उसमें सांप घुस गया। अब सांप घुस गया है तो तिजोरी खोलना जरूरी है। और जो तिजोरी खोली, और तिजोरी खोलते ही उसमें से सांप को पकड़ कर लेकर चले गए। इतनी देर में तो 1 सेकंड की देरी नहीं हुई, तिजोरी का दरवाजा बंद और ताला लगा के चाबी कमर, चाबी कमर। अभी वो तिजोरी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें सांप बैठा था। अभी वो चाबी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें सांप बैठा था। अभी वो धन अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सांप बैठा था। उसी तरह शरीर में अगर बीमारी आती है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है, और मन में अगर पाप आता है तो भगवान शंकर का भजन अच्छा नहीं लगता है। ये शरीर की रीति है। शरीर में रोग आया, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा पाँव बहुत दुख रहा, चल चल के, अब इतनी दूर से चल के आए, 11 किलोमीटर तुम सीवन माँ का जल भर कर लेकर, और जब से देखा तुम्हें डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं, दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। तरुण सागर जी महाराज अपनी भाषा में एक बात कहते थे। एक व्यक्ति गुस्से में गया, परेशान था, जहर लिया, खा गया। अब जहर खाने के बाद व्यक्ति जिंदा रहेगा? गुस्से में गया, जहर लिया, खा गया, रात को खाया, सुबह उठ के वापस बैठ गए। घर के लोग इतने खुश हुए, इन्होंने जहर खाया तो नहीं मरे। आज भगवान की कृपा से हम पूरे गांव में मिठाई बंटवाएंगे। मिठाई लाए,
पति को खिलाई, दूसरे दिन मर गए। जहर भी नकली था और मिठाई भी नकली थी। जहर नकली था इसलिए मरा नहीं, और मिठाई नकली थी इसलिए मर गए। दोनों नकली थे। अब विष निकला और वो भी हलाहल, और इतना हलाहल विष जो निकला, उस विष को देखा कि अब इसको पिएगा। तो कहा, अभी लड़ाई हुई थी ब्रह्मा और विष्णु जी में, आपस में भेद हुआ था। ब्रह्मा जी बोले थे इस सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, भगवान विष्णु ने कहा इस रचना करता मैं हूँ। तब दोनों में भेद हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान नारायण के मुख से निकल गया था कि इसकी रचना करने वाला तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है, तुम रचना करता नहीं। भेदा। तो भगवान विचार करे कि ये जो मंथन में हलाहल विष निकला है, इस विष को कहाँ पहुंचाया जाए। तो क्या इस विष को पहुंचा दो भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या करूंगा, ब्रह्मा जी रचना करता है, उनके पास भेजो। ब्रह्मा जी के पास भेजा। तो ब्रह्मा जी का मैं रचना करता, अगर मैं ही मर गया तो फिर रचना रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चलाए। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चलाए। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने,
पवित्र आनंदमय कथा बाबा की कृपा से चल रही है आनंद से। आप और हम सब ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 7 तारीख को विराम हो जाएगी। उसके बाद में बाबा की एक पवित्र कथा 17 से 23 अगस्त जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और जो बारिश को चलते हुए देखकर कथा को श्रावण महीने में ऑनलाइन रखा गया, जिस कथा के यजमान है श्री, जिसकी लिस्ट आस्था चैनल पर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। उसके बाद में रक्षाबंधन का त्यौहार मेरी सब जीजियों के लिए साधुता के साथ 28 अगस्त को आप सब रक्षाबंधन मनाएंगे। 25 अगस्त को बाबा की कावड़, प्रदोष की कावड़ रहेगी। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचहार राय बरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उचहार राय बरेली उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कथा रहेगी। और एक हमारी सीहोर की जो गादी की कथा होती है 20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर की कथा, जो प्रत्येक वर्ष से 30 सालों से लगातार चल रही है, वो कथा 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल महिला मंडल सीहोर द्वारा रहेगी। फिर नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान विष पीना उसको विष पीना पड़ेगा। थोड़ा विष जीवन में थोड़ा थोड़ा देखो। मूलतः शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि जीवन जो मिला है, मानव की जो देह मिली है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, जो हमारा मानव का जो शरीर मिला है, इसमें थोड़ा ना थोड़ा जिंदगी में कष्ट जरूर है। बिच्छू के जो डंक होते हैं ना, उसमें विष होता है।
सर्प की जिह्वा में विष होता है, दांतों में विष होता है, सर्प के दांतों में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, मधुमक्खी के भी डंक में विष होता है, पर एक मानव ऐसा है जिसकी जिह्वा पर अमृत भी है और विष भी है। अमृत भी है और विष भी है, दोनों चीज उसकी जिह्वा पर है, अमृत भी है और विष भी, दोनों। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपन अमृत दे रहे हैं कि विष दे रहे हैं। आप और हम क्या दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। विष पहुंचा दिया भगवान इंद्र के पास में, इंद्र के पास में विष गया तो इंद्र ने कहा इस विष का मैं करूंगा, इस विष का मैं करूंगा क्या, मैं विष नहीं पीऊंगा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, भगवान विष्णु जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव ने मना कर दिया। जब सब जगह से मनाही आ गई, तब आखिरी में सारे देवता एकत्रित हुए और उस विष का पात्र भरकर शिव जी के पास लेकर चले गए। क्यों? क्योंकि मालूम है कि केवल एक देव है, वो देवाधिदेव महादेव है। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के बेटा, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति ओंकार भोले ओंकार तू, आयुष की रानी शंभु तार तार तू। अब विष पहुंच गया देवाधिदेव महादेव के पास में, विष पहुंच गया भगवान शंकर जी के पास में। शिव जी नेत्र बंद कर कर बैठे थे। पार्वती जी के नेत्र खुले थे, शिव जी के नेत्र बंद थे, पार्वती के नेत्र खुले थे। और शादी कर कर आई थी, एक भी देवता गिफ्ट देकर नहीं गया था। इतने विवाह के वर्ष हो गए, आज तक कोई भी देवता मेरी शादी का गिफ्ट देकर नहीं गया था। और आज पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि इनके सुंदर पात्र में रतन जड़े हैं, माणिक जड़े हैं, हीरा पन्ना जड़ा है, पूरा रत्नों से जड़ित है। और रत्नों से जड़ित एक कलश के अंदर उनको क्या मालूम था कि विष भरा पड़ा। वो तो सोची कि सारा की सारा रतन जड़ित। उनको तो लगा कि रतन जड़ित कलश आया है, और रतन जड़ित कलश ये जो आया है इसमें अमृत भरा होगा, कुछ अच्छा भरा होगा। उनको लगा मेरी शादी के बाद का ये गिफ्ट देने के लिए। बड़ी प्रसन्न है मां, बड़ी आनंदित है मां। देखा देवाधिदेव महादेव तो नेत्र बंद कर कर बैठे हैं। शिव जी का नेत्र बंद करने के बाद भी मेरे भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट है। और शिव जी भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव इसलिए प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता का कारण केवल इतना सा है कि पार्वती तू समझ नहीं पा रही है, ये देवता सब विष से पीछा छुड़ा रहे हैं और तेरे पति को विष पिलाने के लिए विष से पीछा।
कई बार व्यक्ति को जब अपना काम निकलवाना रहता है ना, बहुत मुस्कुराता, बहुत हंसता, प्रसन्नता में, आनंदता में आपके आगे पीछे घूमेगा, आपसे निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा। जब व्यक्ति को अपना काम कराना है तो वो प्रसन्नता के साथ, आनंदता के सेट करो, साउंड सेट करो, प्रसन्नता के साथ में, आनंदता के साथ में, वो प्रसन्नता के साथ में करो। आगे पीछे घूमेगा, थोड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको काम को कराने का प्रयास करें। आज शिवजी इसीलिए प्रसन्न है, भगवान शंकर के चेहरे पर इसलिए प्रसन्नता है, भगवान शंकर के चेहरे पर इसलिए प्रसन्नता, इसलिए आनंदता है कि ये देवता अपना काम कराने के लिए यहां पर आए हैं, अपना काम कराने, इसलिए प्रसन्न, खूब प्रसन्न है भोलेनाथ। और पार्वती जी शिव जी को जगा रही है, भगवान शंकर को जगा कर कह रही हैं, पार्वती जी शिव जी को जगाना चाह रही हैं, शंभो 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 शंभो। पार्वती जी शिव जी को जगा रही हैं और जगाकर कहना चाहती हैं कि हे प्रभु, दरवाजे पर देवता हैं, दरवाजे पर देवता हैं और ये कुछ लेकर आए। भगवान शंकर नेत्र नहीं खोले, भगवान शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काल दया शंभो आपो शंभो। अब आप में से कितने लोग हैं जो तुम गाली देने वाले का आदर करोगे? आप में से कितने लोग हैं जो अपशब्द कहने वाले का आदर करोगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले का आदर करोगे, ताना देने वाले का आदर करोगे, कमेंट्स करने वाले का आदर करोगे? कई लोगों के तो मोबाइल पर जरा सा भी गलत कमेंट्स आ जाए तो वो सोच के बैठ जाते हैं, इसके बाद ये आंधे मेरे पास में जब देखूंगा, इसने मुझे ऐसा बोला ना, इसको जवाब तो मैं बाद में दूंगा। और कई बार माताएं भी अगर किसी के मुख से सुन लेती हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा बोला था, अब मैं निपट लूंगी, बाद में देखूंगी, अभी रुक जान दे इसको जरा, बाद में जान दे इसको, जान दे इसको बाद। अब पार्वती मैया देख रही हैं और शिवजी मुस्कुराकर आदर कर रहे हैं, आओ सा, आओ सा, आइए जी, आइए जी, आओ सा, सब आओ। इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, अभी देवादिदेव महादेव को मालूम नहीं है कि इसमें क्या है, इसलिए आओ सा कर रहे हैं। और जैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें विष भरा है तो कहे जाओ सा, अभी जाओ तुम तो यहां से। तो देखने की जो आनंदता है वो बहुत सारा जग रही है, मन में बहुत सारा भाव जग रहा था कि ये जो लेकर आए हैं ये आनंदता के साथ में दर्शन करो। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान उघड़दानी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जाओ, जाकर जो देवता लेकर आए हैं ना उपहार, जाओ जरा लेकर आओ। पार्वती जी गईं, देवताओं को प्रणाम कर कर बोले, आप मेरे कैलाश पर आए हैं, हम आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। क्या लाए हो? देवताओं ने कहा, ये भोलेनाथ जी के लिए लेकर आए हैं, आप भोलेनाथ जी को दे देना। अब पार्वती जी ने बड़े खुश होकर कहा, जो पति का तुम सामान लेकर आए हो
उस पर पत्नी का भी तो हक होता है। इतनी देर में इंद्र कह दिए, मां ये आपके लिए नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, ये केवल आपके पति के लिए, ये आपके लिए नहीं। पार्वती जी विष लेकर जा रही हैं, उनको नहीं मालूम कि इसमें विष भरा पड़ा, ले गई। और जो चलते चलते मां जगत जननी पार्वती जी जैसे ही विष लेकर 2 कदम चली, उस घड़े को, विष के घड़े को जब देवता लेकर आ रहे थे तो ब्रह्मा शिव जी ने जो देखा उठाया। पार्वती जी की ओर देखती हैं मां, माता जी की ओर, पार्वती शिव जी की ओर देख रहे हैं। शिव पार्वती को, पार्वती शिव को देख रही है। और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस घड़े को लिया। पार्वती जी बोली, प्रभु दोनों के लिए गिफ्ट है, अकेले आपके लिए नहीं है, ये विवाह का गिफ्ट आया है। शंकर भगवान बोले, ये विवाह का गिफ्ट नहीं है, ये देवताओं का विवाह सही से रह जाए उसका गिफ्ट है। क्या भरा है? तो कहा विष भरा, विष। पार्वती जी बोली, मेरे पति को विष ला कर दिया, रतन जड़ित पात्र में, मैं तो सोची थी कि ये गिफ्ट है। शिव जी पार्वती जी से बोले, पार्वती तू घबरा नहीं, ये विष मैं पीऊंगा। पार्वती जी करे, कैसी बात करते हो, विष पियो, और तुम विष पियोगे प्राण छूट जाएंगे तुम्हारे, शरीर चला जाएगा तुम्हारा, तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, और तुम विष पीने की बात कर। शंकर भगवान बोलने लगे, पार्वती तुझे तेरे पति पर भरोसा है कि नहीं? तेरे पति पर विश्वास है कि नहीं? कई दुनिया की माताएं ऐसी हैं जो अपने पति पर भरोसा नहीं कर पाती। सही में? हाँ, तुझे भरोसा है ना? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। अगर आप जिस लड़के के साथ आपका विवाह हुआ है, आप जिसकी अर्धांगिनी बनी हो, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। हर खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। विश्वास, भरोसा दृढ़। रतन जड़ित कलश है, और भरा क्या है उसमें? विष। पार्वती जी बोली, शिव जी से क्या ऐसा भी होता है कि रतन जड़ित कलश के अंदर, इतने सुंदर कलश के अंदर क्या विष भरा होता है? पार्वती जी से शिव जी ने जो कहा, बड़ा सुंदर। पार्वती जी से शिव जी बोल रहे। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, पार्वती सतयुग में
तू ये कलश देख रही है, जिसको बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, अंदर विष भरा पड़ा है। ऐसा ही जो सतयुग में तुझे आज नजर आ रहा है, कल की अच्छी है पर अभी नहीं बोली है, शादी के बाद बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी नहीं बोली है, तुम चिंता क्यों कर। शंकर भगवान ने जब ही कह दिया था विष के घड़े को देखकर, पार्वती जब सतयुग में जिस घड़े को तू देख रही है, सतयुग में तू जिस घड़े को देख रही है, ये घड़ा जो बाहर से सुंदर दिख रहा है, अंदर इसके विष भरा पड़ा है, अंदर इसके विष भरा पड़ा है। बस कलयुग में ये नज़ारा हर जगह पर देखने को मिलेगा। जो दिखते तो बड़े सुंदर हैं, पर अंदर कितना कपट है, कितना ईर्ष्या है, कितना कितना अपशब्द है, कितना कितना द्वेष भीतर भरा पड़ा है, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता। जैसे पार्वती तू नहीं जान सकी थी इस घड़े को देखकर, जैसे पार्वती तो इस घड़े को देखकर नहीं जान सकी थी कि इसमें विष है कि अमृत है, उसी तरह संसार का व्यक्ति को जानना कठिन है, बहुत कठिन। और सबके साथ घटना घटी होगी, ऐसा नहीं है। आपको लगता है ये बहुत अच्छी है, आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, दिखने का अच्छा हो सकता है, पर भीतर क्या ये कौन जान सकता है, किसने जाना। दिख रहा है ठीक है, भीतर कैसा कौन जानता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं देवऋषि नारद जी ने पूछा पार्वती जी से, क्या आप शंकर भगवान को पहचानेंगे कि ये शिव जी हैं। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं पहचानी कि ये शंकर। पार्वती जी परीक्षा ली, केवल शिव जी परीक्षा नहीं लिए, पार्वती जी ने भी शिव जी की, मैं नहीं पहचानी ये शंकर जी। लोग कहते हैं तुम चाय अच्छी बनाते हो, अब चाय अच्छी बनाते हैं, लोग कहते हैं तुम एक आध दिन बनाकर पिलाओ तब हम जाने कि चाय अच्छी बनी। अब शंकर जी नटलीला कर रहे हैं, नटराज बनकर आए, शिव जी नटलीला धारण कर रहे हैं, तो सब करें ये शंकर है, ये शंकर है, ये शिव है, ये उगरदानी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाशी है, ये अविनाशी है, ये शिव है। पार्वती जी बोली मैं नहीं पहचानी, मैं नहीं। तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना, महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना, खप्पर हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना, खप्पर हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना, भगवान बने के पुरानी बने के चले आना, भोले जी चले आना, ओ महाकाल बने के आदिवान बने के चले आना, भोले जी चले आना। बड़े भाव से
जब भगवान शिव माता पार्वती जी को श्रीशैलम के पर्वत पर लेकर गए, माँ वीणा वादनी का दर्शन हुआ। माँ वीणा वादनी ने मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान शंकर को और पार्वती को नमन किया, प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने माता सरस्वती के सामने अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती जी को बहुत सुंदर एक उपदेश दिया। उस उपदेश में भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, और केवल ये पार्वती जी के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये पार्वती और शिव का संवाद है। जो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छूना होता है, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना होता है, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ना होता है, उसको केवल 2 शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक आप, दूसरा हम, और तीसरा शब्द है मैं, उसको छोड़ देना चाहिए। शिव कहते हैं पार्वती, जब संसार का मनुष्य ये कहना प्रारंभ कर देता है ये सब आपने करा है, ये 3 शब्द भगवान शिव जी ने पार्वती जी को दिया। भगवान शंकर ने पार्वती माता को ये 3 शब्द दिए, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को ये 3 शब्द दिए। उन्नति पर चढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, भगवान उन्नति पर चढ़ने के लिए, अपने परिवार, अपने कुटुंब को संजोने के लिए 3 शब्द में से केवल 2 शब्दों का संबोधन श्रेष्ठ है। जो कुछ किया आपने किया। जहां यह संबोधन आ जाता है कि आपने करा है, उसके समझ लो कि आप धन्यवाद देते हैं। जिंदगी तो माननीय मंत्री जी का एक शब्द था, माननीय दयाशंकर सिंह जी बोले, गुरुजी मैंने कुछ भी नहीं कराया, जो कुछ भी करा रहा है स्वयं महादेव करा रहा है, हमने नहीं। ये जिंदगी की एक श्रेष्ठता है, ये जीवन की एक श्रेष्ठता है। जब हमारे मुंह से हम ये कह देते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, सब आपने किया है, समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो। समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गया, वो फिर नीचे नहीं जाए। दूसरा संबोधन है हम। जब कोई बात होती है और जब हम लोग दिव्य कोई आयोजन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जब कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसमें बोलना प्रारंभ करते हैं कि हम सब ने मिलकर ये किया, अकेले ने नहीं। यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ हम सब हैं। पहले किया आप, फिर किए हम। और जो मैं का संबोधन था कि मैंने कुछ किया है, तो वो संबोधन को शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, ये जो मैं का संबोधन है, इस संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, बहुत पीछे। बाहर की आवाज खोल दो थोड़ी। ये जो मैं का संबोधन है, पार्वती जी इस मैं के संबोधन को बहुत पीछे छोड़ दें। जो आज प्रदोष के दिन
आपको ये सुंदर सा प्रसंग सुनने का मौका मिला है भगवान शिव की कथा। हम हमेशा जो भी कथा लेने आते हैं तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हारे कथा के मध्य में प्रदोष पड़ रहा है। कोई आता है तो उससे कहते हैं कि तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है। तुम्हारे कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है, पर ना जाने बलिया वालों ने कौन सा पुण्य करा, इनके कथा के मध्य में पुरुषोत्तम मास अधिक मास भी पड़ा, प्रदोष भी पड़ी, शिवरात्रि भी पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी पड़ी, और जिस दिन कथा 15 जून को विराम होगी उस दिन सोमती अमावस्या भी पड़ी। ये शिव की बड़ी। भोजन देने वाला भोजन देगा, पूछने वाले आपसे पूछेंगे माइक लगा लगा कर भोजन कैसा बना। पहले तो आपको स्मरण करना है कि हम भोजन करने के लिए नहीं आए। ये 7 दिन तक जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, 7 दिन मेरा भोले बाबा कैलाश और काशी को छोड़कर हमारी बलिया में आया हुआ है, हम उसकी प्रसाद को पाने के लिए। हम प्रसाद पाने आए, भोजन नहीं है। होटल पर खाते तो भोजन था, घर पर खाते तो भोजन था, ढाबे पर खाते तो भोजन था, रिश्तेदार के घर में खाते तो भोजन था, बाजार में खरीद कर खाते तो भोजन था। पर तुमने दोनों हाथ आगे कर कर जो पत्तल में थाली में लिया, जो तुमने कहा प्रसाद दे दीजिए, वो प्रसाद लिया। और वो प्रसाद और भोजन में अंतर है। प्रसाद और भोजन, भोजन शरीर में एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, और प्रसाद हमारे शरीर में जितने भी अवगुण हैं, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, हमारे शरीर में जितने भी दुख हैं, वो धीरे धीरे निकाल देगा। भोजन में और प्रसाद में अंतर है। भोजन और प्रसाद में, दोनों में अंतर, दोनों। पूछने वाले पूछेंगे क्यों साहब भोजन मिला? हाँ। कुछ कमी है क्या? नहीं साहब, ये तो मेरे शंकर का प्रसाद है। कोई कमी? अरे साहब, अगर शंकर के प्रसाद में कमी देखूंगा तो मेरी तो जिंदगी में बहुत सी कमियां हैं, मैं कब तक कमी देखूंगा? मुझे तो प्रसाद चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रसाद, केवल प्रसाद। कल एक बहन जी ने सत्तू भेजा, सत्तू। सत्तू जानते हो ना? एक बहन जी ने सत्तू भेजा और नीचे उसमें एक पन्नी में चिपका दिया। कल कथा में बताना कैसा लगा। कल हम जब यहाँ से गए, सत्तू गाड़ी में रखा था, तो हमने विकास जी से कहा कि वो सत्तू निकालो और भंडारी को बोलो कि भंडारी उसको घोल। मैं केवल मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ। जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता। मैं कभी कभी भगवान शिव का मंदिर में जाता हूँ। मैं कभी कभी भगवान शिव के मंदिर जाता हूँ। मैं कभी कभी भगवान के शिवालय पहुँच जाता हूँ। संत ने समझाया, संत ने कहा, संत बोले भाई ज़्यादा समय नहीं, 2 क्षण के लिए शिव के मंदिर जाया करो।
बहुत सावधानी से सुनना। आज प्रदोष के दिन भगवान शिव की ये प्रदोष की कथा है। बड़ा भाव, कुछ देर के लिए मैं शिव के मंदिर जाता हूं। संत ने कहा रोज जाया करो। ठीक है, रोज जाऊंगा। अब वो जब रोज मंदिर जाने लगा, शिव जी के मंदिर में जाकर तो उसका रोज सुख कुछ अलग ही होगा। पक्षी को देखा है आप लोगों ने? एक पतली सी डाली को पकड़कर पक्षी अपने पांव से पतली सी डाली को पकड़कर रात भर सोता है। बहुत मोटी सी डाली पर पक्षी नहीं होता। एक पतली सी डाली को पक्षी पकड़ लेता है और रात भर सोता है। रात भर विचार करिएगा, पतली सी डाली पर बैठे हुए पक्षी को, सोते हुए पक्षी को वो शिव गिरने नहीं देता, तो तुमको क्या संसार सागर में गिरने देगा क्या? पक्षी पतली सी डाली को पकड़कर रात भर सोता है, पर वो पक्षी को गिरने नहीं देता। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, ये पतली सी डाली है विश्वास की, और जिसने शिव पर विश्वास कर लिया, जैसे पतली सी डाली से पक्षी को गिरने नहीं देता, उसी तरह जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसको मेरा महाकाल कभी गिरने नहीं देता, उसको नीचे नहीं, उसको गिरने नहीं देता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पतली सी डाली है हमारा विश्वास, और विश्वास बहुत बहुत पतला सा होता है, बहुत पतली डाली की तरह होता है। टूट गया सब गया, टूटा सब गया। सब कुछ टूटे पर भरोसा ना टूटे। दुख आ गया, परेशानी आ गई, कोई बात नहीं। और मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने पार्थिव लिंग का पूजन कराया। सावन के महीने में हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन आपके साथ बैठकर। उसकी एक बेलपत्र हमने उठाकर रख ली। और आप लोगों से भी निवेदन है, कल 13 जून है, कल शिवरात्रि है, महीने की मासिक शिवरात्रि और अधिक मास की शिवरात्रि। शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जो घर पर हैं वो घर पर, जो दुकान पर हैं दुकान पर, जो अर्पित कर भाव से। शाम को 7 बजे प्रयास करेंगे कि हमेशा पार्थिव शिवलिंग तो हम घर पर बैठकर पूजन करते हैं यजमान के, पर इस बार
हम धर्मेंद्र जी से बात करके प्रयास करेंगे कि कल का पार्थिव पूजन यहीं उनके लिए कुबेरेश्वर धाम पर भी एलईडियाँ चल जाएंगी। वो लोग एलईडियों पर कुबेरेश्वर धाम के पंडाल में प्रांगण में सब दूर एलईडियाँ लगी रहेंगी, वहाँ पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं और अपने अपने घरों पर करें। मान लो आस्था चैनल पर लाइट चली जाए, जो लोग ऑनलाइन पूजन करेंगे अपने अपने घर पर, तो पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल को आप लिंक को 5 बजे भेज दी जाएगी, उसको आप रखें और अगर लाइट जाए तो उसको चालू कर लें और लाइव प्रसारण आस्था चैनल का भी यूट्यूब चलेगा, पंडित प्रदीप मिश्रा का भी चलेगा और आस्था चैनल भी चलेगा। सब पे ऑनलाइन पूजन शाम को 7 से 8 चलेगा। तो हम अभी धर्मेंद्र जी से बात कर धर्मेंद्र जी आए हैं, कहाँ हैं धर्मेंद्र जी? यहीं पर अपन पार्थिव पूजन इसी मंच पर कर लेंगे और बाकी के सब लोग नीचे कर लेंगे। जिनको घर पर करना है वो घर पर कर लेंगे, जिसका जहाँ मन होगा वो वहाँ करेंगे पार्थिव पूजन। जोरदार ताली बजाएं एक बार धर्मेंद्र सिंह जी के लिए भी, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी साथ। धर्मेंद्र सिंह जी लगता ही नहीं है कि आप किसी मंत्री जी के भाई हैं। ये सरलता है आपकी, सबको ऊपर बिठाकर आप जमीन पर बैठे हैं, उसके लिए आपको साधुता देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु, उसके लिए साधुता है आपको। ये शिव की कृपा है, उदारता है, साधुता आपको। ऐसा ही सरल स्वभाव शिव की कृपा से मिलता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री धर्मेंद्र सिंह जी के लिए भी साधु। तो पत्र में बहन लिख रही है, अलका राय, पति का नाम है सुशील कुमार राय, ग्राम में मैं निराश होकर घर बैठ गई। फिर मेरी माँ ने बताया कि तुम टीवी पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनो। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी बताई हुई एक लोटा जल मैं महादेव को चढ़ाने लगी। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा वाराणसी में पंडाल में बैठकर सुनी। उसी पंडाल की मिट्टी को मैं लेकर आ गई, अपने गर्भ पर लगाना प्रारंभ कर दिया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 12 वर्ष के बाद 20/1/2026 को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम। जो ठंडे नहीं है उनको सबको बंद कर दे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। थोड़ा सा, और जब थोड़ा समय लगने लगा, थोड़ा समय जब लगने लगा, तब पत्नी ने भी कहा कि मंदिर में जाकर बैठ जाते। बच्चों ने भी कहा कि मंदिर में जाकर बैठ जाते हो, ग्राहक आते हैं, व्यापारी आते हैं। उसने विचार करा, संत कहते हैं मंदिर जाओ, करूं तो करूं क्या। उसने बीच का रास्ता निकाला। शिव महापुराण का सबसे बीच का रास्ता लोहार ने निकाला। रोज मंदिर जाता है, नंदी के कान में कुछ कहकर वापिस आ जाता है। दो चीजें हैं,
आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये दो व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन, जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं, उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर, एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी है, वो नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग। नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि। दिव्य नंदीशाला पर धाम जमा करता है, कई बच्चे विद्याध्ययन कर। अब जो क्रम है, कुबेरेश्वर धाम पर सोने वाले जितने भक्त आते हैं रात्रि को, जो कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर सोते हैं, उनके लिए गद्दे, कम्बल सब निःशुल्क प्राप्त होता है, सब निःशुल्क, कोई शुल्क, दवाइयों का कोई शुल्क नहीं। ये सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है, फिर सावधानी से सुनना सारे बलिया वालों, बहुत, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावधानी से श्रवण करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा, वो शांति भी देता है, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता, जो चरण। कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा, जो नंदी का चरण उठा हुआ है, उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है, ऊर्जा।
प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया। प्रैक्टिकल करना, बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम शिव महापुराण की कथा कहती है, नहीं अपने पर भरोसा। एक पक्षी डाली पर बैठता है तो वो डाली पर विश्वास नहीं करता, अपने पंख पर विश्वास करता। पंख, मैं गिरूंगा तो मेरे पंख से मैं बच लूंगा। पंख पर आपका भरोसा भी महादेव होना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी, दुनिया में कोई ऐसा पद, दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपनी मेहनत को 4 गुना करो, फिर आप चाहे कलेक्टर भी बन सकते हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, मंत्री, संतरी, कलंत्री, जो तुम्हें बनना है सब बन सकते हो। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत। और शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, तुम्हें वहां तक ले जाकर जरूर बिठाए, वहां तक पहुंचाए। क्या नहीं दिया? भगवान विनायक का जब सिर कटा, पार्वती मैया ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। शिव जी ने हाथी के मुख को मंगाकर विनायक के मस्तक पर, धड़ पर रख दिया। और विनायक का धड़ लगते ही श्री गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री गणेश। हाथी के मुख को काट कर मनुष्य की देह पर लगा दिया, असंभव को भी संभव करा। वही तो शिव है, उन्हीं को तो शिव जो असंभव को संभव कर दे। ऐसे देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ बलिया की पवित्र भूमि पर विराम ले रही है। समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरिदानी दारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। बस वाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। भोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे।
बोले बागांबर अंगे के माते ओ माचर के माथे ये तीनों एका ओ हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते भारी ओ हर 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे केति शिवानंदी स्वामी जपत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हर 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 महादेव जय शिव ओमकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृग चाला बोले भांग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्त